हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 1 का क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन खुली या आर्द्र हवा की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह पर जमा रहता है। इसीलिए इसे वायु में जलाने से पहले रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है ताकि यह आसानी से ऑक्सीजन से संपर्क करके जल सके। ठीक है, तो इसको जलाने से पहले किससे साफ किया जाता है? रेगमाल से। रेगमाल से रगड़ने के बाद उसमें जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो परत रहती है, ठीक है, वो हट जाती है और मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो अभिक्रिया है, इसके लिए हमको संतुलित समीकरण लिखना है। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ये दोनों अभिकारक हैं और उत्पाद में बना हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2, क्लोरीन का Cl2, ये बना HCl। अब इसको संतुलित करने के लिए सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, क्लोरीन के भी 2 है, और तो इसको संतुलित करने के लिए इसको 2 से इंटू करना होगा इस तरह से। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन के 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन के 2। तो ये क्या हो गया? एक संतुलित रासायनिक समीकरण। अब अगला है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 3। ये दोनों अभिकारक हैं, ठीक है, और इनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम सल्फेट BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब इसको संतुलित, क्या यहाँ जो नीचे समीकरण लिखा हुआ है क्या ये समीकरण संतुलित है? यहाँ ध्यान देने योग्य बात तो है कि ये समीकरण देखिए यहाँ पर संतुलित करते हैं हम लोग कि बेरियम का यहाँ पर 1 है, ठीक है, और क्लोरीन का 2, एल्युमिनियम का 2 और सल्फेट का यहाँ 3। अब यहाँ पर इसको संतुलित करने के लिए एल्युमिनियम को यहाँ 2 से इंटू कर देंगे। उसके बाद क्लोरीन का यहाँ 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्लोरीन का यहाँ 6 है, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक किया हुआ है, छोड़ा हुआ है, कुछ छूटा हुआ है, और आपको भी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर कितना से इंटू होगा, यहाँ पर होगा 3 से। अब ये समीकरण संतुलित है। देखिए यहाँ 3, बेरियम का 3, यहाँ भी 3, क्लोरीन का 6, 3 × 6, तो यहाँ पर भी 6, एल्युमिनियम का 2, एल्युमिनियम का 2, यहाँ पर सल्फेट का कितना हुआ? SO3 का 4, यहाँ पर भी SO4 का कितना हो गया? 3। अब ये समीकरण संतुलित है। तो यहाँ पर जब आप लिखिएगा तो उस समय पर यहाँ पर आपको 3 लगाना है, ठीक है, तब ये समीकरण संतुलित। और आप एक बार प्रयास भी करना है कि हमको संतुलित करने का प्रयास करना है, और अगर नहीं आएगा तो उस एक बार फिर से ट्राई करना है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है सोडियम प्लस जल बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो सोडियम का Na, जल का H2O बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखते हैं कि समीकरण संतुलित किया हुआ है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि कितना हुआ, क्या हम दोनों तरफ एक बार रीचेक करते हैं। सोडियम के 2, यहाँ पर भी 2, हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के यहाँ 2 और यहाँ पर 2, 4, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2, ठीक है। तब ये भी समीकरण है, संतुलित किया हुआ है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब अवस्था के साथ, जैसे एक अभिक्रिया जब भी होती है तो वहाँ पर वो किस अवस्था में पाया जा रहा है? सॉलिड अवस्था में। अगर ठोस है तो सॉलिड जिसका सिंबल S होता है, द्रव है तो L, ठीक है, और अगर जलीय माध्यम में है तो एक्वस AQ, और अगर गैसीय माध्यम में है तो G। इस अवस्था में सभी के सामने लिखा हुआ होना चाहिए, उसके आधार पर समीकरण को संतुलित करना होता है। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को
कि जल में बेरियम क्लोराइड, मतलब जो बेरियम क्लोराइड होगा वो जलीय माध्यम मतलब एक्वस माध्यम में, तथा सोडियम सल्फेट का सूत्र Na2SO4, वो भी किस में, जल में, तो एक्वस, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड NaCl का विलयन, ठीक है, तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट, क्या बनाया, बेरियम सल्फेट, जो कि कैसा है, अघुलनशील, मतलब ये कैसा बन रहा होगा, ये अवक्षेप बन रहा होगा, ठीक है, अवक्षेप बनाता है। तो इस तरह से ये समीकरण हुआ। अगला जो है वो क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जल। तो इस तरह से ये समीकरण पूरी तरह से संतुलित हुआ। अगर इसी तरह से आपको ये और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे का क्वेश्चन के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।